कविता, 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 देखो मैं क्या लाया। क्या हुआ पुनीत? तुम्हें पता है आज हमारी मीटिंग थी और वो भी होटल में। तो जब हम होटल में मीटिंग खत्म कर लिए थे ना, उसके बाद मैंने देखा कि कुछ खाना बच गया था। तो मैंने सोचा कि उसे वेस्ट करने से अच्छा है क्यों ना मैं इसे घर ले चलूं। तो देखो मैं ना खाना लेकर के आया हूँ। आज तुम्हें और भाभी को खाना बनाने की जरूरत नहीं है। पुनीत, जब मुंह खोलते हैं ना तो पहले आसपास देख लिया जाता है। मेरी ना दोस्त आ रखी है, वो भी इतनी पुरानी, तुमने देखा नहीं क्या? अरे मेरी ये दोस्त इतनी अमीर है ना, तुम्हें आइडिया भी नहीं है। पता है जब ये और इसकी फैमिली रेस्टोरेंट जाते हैं ना खाना खाने के लिए, तो बचा हुआ खाना डस्टबिन में डाल देते हैं। और तुम्हें लगता है कि मैं इसे बचा हुआ खाना खिलाऊंगी, और तुम चाहते हो कि मैं उसे फ्रेश खाने के बजाय ये बचा हुआ खाना खिलाऊं? सीरियसली तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? और अगर मैं इसे ये बचा हुआ खाना खिलाऊंगी तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, ये सोचा है तुमने? कविता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं ये बचा हुआ खाना खाऊं तो। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, तुम्हें इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पर गायत्री, तू तो इतनी अमीर है ना, तू तो इतने अमीर घर से है कि तू जब रेस्टोरेंट जाती है तो बचा हुआ खाना तो डस्टबिन में डाल देते हो। तो फिर ये बचा हुआ खाना कैसे खाएगी तू? तुझे पता है मैं ना पहले तेरी तरह ही सोचती थी। बिल्कुल पहले मुझे भी यही लगता था कि अगर हम खाना फेंक देते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा भूचाल नहीं आ जाएगा। लेकिन नहीं, तुझे पता है मेरी सोच कब बदली? जब मेरे यहाँ के काम करने वाले काका ने मुझे समझाया। मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ। अभी 3 दिन पहले याद है मेरी बेटी की बर्थडे पार्टी थी। जब पार्टी निपट गई ना तो कुछ केक और खाना बच गया था, उसे मैं किचन में लेकर गई और काका को कहा कि जब वो घर जाने लगेंगे तो इसे भी ले जाए और कहीं पर डस्टबिन मिले तो इसे फेंक दे, क्योंकि ये बचा हुआ खाना है, इसका क्या ही करेंगे हम। तुझे पता है इस बात पे उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने मुझसे पूछा कि ये केक किसी बड़े होटल से आया है, तो मैंने कहा हाँ, ये किसी बड़े होटल से ही आया है। इस पर उन्होंने जो बात बताई ना, वो सुनकर के मैं भी शॉक हो गई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि इतना महंगा केक मैं फेंक क्यों रही हूँ, और उन्होंने मुझे बताया कि उनके बच्चे भी ऐसे ही किसी महंगे होटल का केक खाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि हम जैसे गरीब लोग ही जानते हैं कि 2 रोटी की कीमत क्या होती है। जब वो लोग पूरा दिन खटते हैं ना, तब जाकर के कहीं उन्हें नसीब होती है 2 वक्त की रोटी। और सोच, वो 2 वक्त की रोटी भी कोई 5 स्टार होटल की नहीं होती, वो 2 वक्त की रोटी भी उतनी ही सादी होती है, एकदम सिंपल। उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो क्या वो केक वो ले जा सकते हैं अपने बच्चों के लिए। मैं जानती हूँ अभी तेरे मन में क्या चल रहा होगा। मैंने भी वही सवाल उनसे पूछा कि ये तो हमारा झूठा है, आप ये कैसे लेकर के जाओगे? उसमें उन्होंने कहा झूठा है तो क्या हुआ, मेरे बच्चों का हमेशा से मन था एक बड़े होटल का खाना खाने का, केक खाने का, तो इससे उनका पेट भी भर जाएगा, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है इस बात से। तुझे पता है उस दिन मुझे समझ में आया खाने की कीमत। तुझे पता है एक किसान जब थोड़ा सा भी अन्न उगाता है ना, तो उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। दिन रात चाहे धूप हो छाँव हो, वो कुछ भी नहीं देखता, बस मेहनत करता जाता है। वो जो थोड़ा सा अन्न जो हम फेंक देते हैं, हमें आइडिया भी नहीं होता कि उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, उसे उगाने वाले की खून पसीने की मेहनत होती है उसमें। सोच, उस मेहनत को बस हम अपनी शौक के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम एक महंगे रेस्टोरेंट में आए हैं, हम अमीर लोग हैं, हम उस थोड़े से खाने को फेंक देते हैं। और उसी थोड़े से खाने को अगर हम पैक करवा ले, अपने साथ ले जाए, तो हम क्या सोचते हैं कि पता नहीं लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारे स्टेटस के बारे में क्या सोचेंगे। बस हमें तो इन सब चीज़ों की चिंता लगी रहती है। हर लोग अपनी सिर्फ क्लास देखते हैं, अपने स्टेटस के बारे में सोचते हैं, पर ये गलत है। ये जो खाना बर्बाद हो जाता है ना, ये बहुत गलत होता है। हमें खाने की सही वैल्यू पता होनी चाहिए, हम बहुत गलत करते हैं। आज जो तूने कहा है ना, उससे पहले तुझे एक बार उस किसान की मेहनत के बारे में सोचनी चाहिए। तुझे अपनी सोच बदलने की बहुत ज़रूरत है। जानती है, खाने की असली वैल्यू उनसे पूछ जिन्हें 2 वक्त का खाना भी ढंग से नसीब नहीं होता। गायत्री, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आज तक मुझे खाने की इम्पोर्टेंस पता ही नहीं थी, पर अब से मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं तेरी दोस्त हूँ, और एक दोस्त होने के नाते बस मैं तुझे यही समझाना चाहती थी। अपनी सोच को बदल और खाने की वैल्यू को समझ, ठीक है? हाँ, मैं समझ गई। देखा तुमने कविता, तुम्हारी दोस्त की सोच भी ना बहुत अच्छी है।
और हम तो वैसे भी सुबह का खाना शाम में खा लेते हैं। अगर शाम में खाना बच जाए तो उसे अगली सुबह खा लेते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि ये रेस्टोरेंट का खाना बर्बाद हो, इससे अच्छा मैं इसे ले चलता हूँ। देखो, खाना वेस्ट करने से तो अच्छा है ना कि हम इसे खा ले। तुमने बिल्कुल सही किया पुनीत। लाओ ये पैकेट मुझे दो, मैं फटाफट तुम दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। हाँ यार, अब जल्दी खाना लगा दे, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ अभी लगाती हूँ, सॉरी फॉर वेट। तुम बैठो। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.